एक घने और पुरस्रार जंगल के किनारे एक नन्हा सा उल्लू रहता था। इसका नाम उल्लू था। उल्लू की बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें थीं और उसके नर्म भूरे पर रात की रोशनी में चमकते थे। वो बाकी उल्लुओं से थोड़ा मुख्तलिफ था क्योंकि इसे सिर्फ शिकार करना ही पसंद नहीं था, बल्कि वो जंगल की हर आवाज़ को गौर से सुनता था। हर रात जब चांद आसमान पर निकलता, दरख्तों के पत्ते हल्के हल्के हिलते और हुआ सरगोशियां करती, तो उल्लू खामोशी से एक ऊंची शाख पर बैठ जाता। इसे लगता था कि जंगल इससे कुछ कहना चाहता है। एक रात की बात है। पूरा जंगल धुंध में लिपटा हुआ था। चांदनी दरख्तों के दरमियान चमक रही थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। उल्लू अपनी शाख पर बैठा था कि अचानक इसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मदद करो, मदद करो। उल्लू चौंक गया। इसने अपनी गर्दन घुमाकर आदेर अलिफादेर देखा, मगर कोई नजर न आया। कौन है? उल्लू ने डरते डरते पूछा। हुआ फिर सरसराई और आवाज आई, जंगल खतरे में है। उल्लू के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बहादुर तो था मगर अभी बहुत छोटा था। फिर भी इसने सोचा, अगर वाकई जंगल को मेरी जरूरत है तो मुझे कुछ करना होगा। वो अपने परों को फैलाकर अंधेरे जंगल की तरफ अलिफा गया। रास्ते में इसे एक बूढ़ा कछुआ मिला जिसका नाम बाबा कछुआ था। बाबा कछुआ बहुत दाना था और जंगल के सब राज जानता था। उल्लू ने जल्दी से पूछा, बाबा कछुआ, क्या आपने भी वो आवाज सुनी? बाबा कछुए ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ बेटा, वो सरगोशी वाले जंगल की आवाज है। कई साल पहले भी ऐसी आवाज आई थी जब जंगल खुश्क होने लगा था। मगर अब क्या हुआ है? उल्लू ने परेशानी से पूछा। बाबा कछुआ बोला, जंगल का जादुई चश्मा कमजोर हो रहा है। अगर वो खुश्क हो गया तो दरख्त मुरझा जाएंगे और जानवर अपना घर खो देंगे। उल्लू ने हिम्मत से कहा, तो हमें इसे बचाना होगा। बाबा कछुए ने एक लंबी सांस ली। ये आसान नहीं। चश्मा जंगल के सबसे तारीक हिस्से में है जहां रात को अजीब आवाजें आती है। उल्लू ने खौफ महसूस किया मगर इसने हार ना मानी। मैं जाऊंगा, इसने मजबूत आवाज में कहा। बाबा कछुए ने मुस्कुराकर इसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। ये रोशनी का पत्थर है। जब तुम डरो ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा। उल्लू ने शुक्रिया अदा किया और सफर पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, दरख्त और घने होते गए। हुआ ठंडी हो गई और हर तरफ अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगे। वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। उल्लू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर इसने रोशनी वाले पत्थर को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। अचानक इसके सामने एक लोमड़ी आ गई। इसकी आंखें चमक रही थीं। नन्हे उल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने हैरत से पूछा। उल्लू ने सारी बात बताई। लोमड़ी ने अफसोस से कहा, मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ कि दरख्त कमजोर होते जा रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वो एक गहरी खाई के पास पहुंचे। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। अब क्या करें? उल्लू ने घबरा कर पूछा। लोमड़ी ने एक गिरे हुए दरख्त की तरफ इशारा किया। हम इस पर चलकर पार जा सकते हैं। उल्लू ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चलने लगा। तेज हुआ चल रही थी और दरख्त हल रहा था, मगर आखिरकार दोनों पार पहुंच गए। आखिरकार वो जादुई चश्मे तक पहुंच गए। मगर वहां का मंजर देखकर उल्लू हैरान रह गया। चश्मे का पानी बहुत कम था और उसके ऊपर काले धुएं जैसा साया मंडला रहा था। दरख्त मुरझाए हुए थे और फूल झुके हुए थे। अचानक वो काला साया बोला, ये जंगल अब मेरा है। उल्लू खौफजदा हो गया, मगर फिर इसे बाबा कछुए की बात याद आई। असल ताकत बहादुरी और उम्मीद में होती है। उल्लू ने रोशनी वाला पत्थर ऊपर उठाया। पत्थर तेज रोशनी से चमकने लगा। रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। काला साया चीखने लगा, नहीं, ये रोशनी मुझे खत्म कर देगी। लोमड़ी ने भी हिम्मत से कहा, ये जंगल मोहब्बत और दोस्ती का है, खौफ का नहीं। रोशनी और ज्यादा फैल गई। कुछ ही लम्हों में काला साया गायब हो गया। अचानक चश्मे का पानी दोबारा बहने लगा। दरख्तों के पत्ते हरे हो गए, फूल खिल उठे और जंगल खुशबू से भर गया। हर तरफ खुशी की आवाजें गूंजने लगे। जंगल बच गया। जानवर खुशी से नाचने लगे। बाबा कछुआ भी वहां पहुंच गया। इसने मुस्कुरा कर कहा, उल्लू, तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी उम्र से नहीं दिल से होती है।
उल्लू शर्मा कर मुस्कुराया। इस रात चांद पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था और जंगल की सरगोशियां अब खौफनाक नहीं बल्कि खुशी भरी महसूस हो रही थीं। इस दिन के बाद उल्लू जंगल का हीरो बन गया। हर रात जब हुआ दरख्तों से टकराती तो यूं लगता जैसे जंगल खुद कह रहा हो, शुक्रिया नन्हे उल्लू। और उल्लू अपनी शाख पर बैठकर मुस्करा देता, क्योंकि अब इसे मालूम था कि कभी कभी सबसे छोटा दिल भी सबसे बड़ी बहादुरी दिखा सकता है।